पुराने जमाने की बात है जब जिंदगी सादा थी, लोगों के दिल साफ थे और मेहनत ही सबसे बड़ी दौलत समझी जाती थी। एक छोटी सी बस्ती के किनारे कच्ची मिट्टी के घर और टेढ़ी मुड़े गलियों के दरमियान एक मेहनती कमियार अब्दुर्रहमान अपनी बीवी फातिमा के साथ रहा करता था। उनका घर बड़ा नहीं था, मगर इसमें सुकून, मोहब्बत और शुक्रगुजारी की खुशबू बसी रहती थी। अब्दुर्रहमान हर रोज अजान फजर से पहले उठ जाता, ठंडे पानी से वुजू करता, मस्जिद जाकर नमाज अदा करता और देर तक अल्लाह के हुजूर सर झुकाए बैठा रहता। इसके बाद वो घर लूटता तो फातिमा पहले ही जाग चुकी होती। वो भी नमाज अदा करके चूल्हे पर आग जला देती, सादा सी रोटी पकाती और मिट्टी गूंधने के लिए पानी तैयार रखती। दोनों मियाँ बीवी दिन चढ़ने से पहले ही अपने काम में लग जाते। अब्दुर्रहमान चाक पर बैठता तो उसके हाथों में जैसे जादू आ जाता। नर्म मिट्टी घूमते हुए चाक पर कभी घड़ा बन जाती, कभी सुराही, कभी प्याला तो कभी चराग। फातिमा उन बर्तनों को धूप में सिखाती, उन पर नक्श ओ निगार बनाती और फिर उन्हें भट्टी में पकाने का बंदोबस्त करती। उनकी मेहनत में एक खामोश हम आहंगी थी, जैसे दोनों एक ही दिल की धड़कन हो। बस्ती के लोग जानते थे कि अब्दुर्रहमान के बर्तन मजबूत भी होते हैं और खूबसूरत भी। वो जब बाजार जाता तो इसका सारा सामान बिक जाता। रिस्क ज्यादा नहीं था, मगर इतना जरूर होता कि इज्जत से जिंदगी गुजर जाए। शाम को दोनों थके हारे घर लूटते, सादा सा खाना खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते कि इसने उन्हें हलाल रोजी दी। मगर इस सुकून भरी जिंदगी में एक कमी थी, एक ऐसी खामोश कमी जो कभी कभी दिल को चुभ जाती। उनके घर में बच्चे की हंसी नहीं गूंजती थी, ना सह में नन्हे कदमों की चाप सुनाई देती, ना कोई छोटी सी आवाज उन्हें अब्बा हुआ अमा ऊ कहकर पुकारती। कभी कभी फातिमा बर्तन सजाते सजाते रुक जाती और दूर खला में देखने लगती। अब्दुर्रहमान इसे देखकर मुस्करा तो देता, मगर उसकी आंखों में छपी उदासी वो भी महसूस करता था। रात को जब दोनों नमाज के बाद हाथ उठाते तो उनकी दुआ हमेशा एक ही होती, ए अल्लाह, हमें सब्र भी दे और अगर तेरी रजा हो तो हमें औलाद की नेमत से भी नवाज दे। और फिर वो खामोशी से आमीन कहते, इस यकीन के साथ कि रब की हिकमत में जरूर कोई भलाई छपी है। अब्दुर्रहमान और फातिमा की दुआओं में वो दर्द था जो सिर्फ बे औलाद दिल ही समझ सकता है। हर फजर के बाद अब्दुर्रहमान अपने खुरदरे हाथ आसमान की तरफ उठाता और धीमी आवाज में कहता, आ अल्लाह, हमें भी अपनी रहमत से नवाज दे, हमारे घर को भी एक नन्ही सी खुशी अता कर दे। वक्त गुजरता रहा, दिन महीनों में और महीने साल में बदलने लगे, मगर एक दिन अल्लाह की रहमत ने उनके सब्र का सिला दे दिया। फातिमा के चेहरे पर वो खबर आई जिसने अब्दुर्रहमान की जिंदगी बदल दी। उनके घर एक बेटे की विलादत हुई। उन्होंने इसका नाम रखा यूसुफ। छोटा सा कच्चा घर जो पहले खामोश रहता था, अब बच्चे की हंसी से गूंजने लगा। फातिमा की आंखों में हर वक्त शुक्र के आंसू होते और अब्दुर्रहमान जब यूसुफ को अपनी बाहों में उठाता तो इसे यूं महसूस होता जैसे सारी दुनिया की दौलत इसे मिल गई हो। यूसुफ की आमद के साथ ही उनकी जिंदगी में अजीब सी बरकत आने लगी। पहले जो बर्तन दिन भर में बमुश्किल बिकते थे, अब लोग खुद उनके दरवाजे पर आने लगे। अब्दुर्रहमान की मेहनत में पहले से ज्यादा लगन आ गई थी, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए काम करता था। वक्त का पहिया चलता रहा और देखते ही देखते यूसुफ बड़ा होने लगा। वो अक्सर अपने बाप के साथ मिट्टी गोंदने बैठ जाता। इसके नन्हे हाथ जब गीली मिट्टी को छूते तो अब्दुर्रहमान मुस्कुरा कर कहता, बेटा, ये मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं, यही हमारी इज्जत है, यही हमारी रोजी है। यूसुफ बड़ी तवज्जो से अपने बाप का काम देखता, चाक के घूमते पहिए को हैरत से तकता और आहिस्ता आहिस्ता वो भी बर्तन बनाने के हुनर सीखने लगा। कभी बर्तन टेढ़ा हो जाता तो फातिमा हंस पड़ती और अब्दुर्रहमान प्यार से समझाता, मेहनत करने वाला कभी नाकाम नहीं होता, बस सब्र करना सीखो। इस छोटे से घर में अब 3 चीजें हमेशा मौजूद रहती थीं, मेहनत, शुक्र और मोहब्बत। ना दौलत थी, ना आसाइशें, मगर दिलों में सुकून था। वो खानदान बस्ती के लोगों के लिए मिसाल बन गया था कि असल खुशी माल और दौलत में नहीं बल्कि साथ मिलकर जीने, मेहनत करने और अल्लाह का शुक्र अदा करने में है। यूं यूसुफ न सिर्फ उनकी दुआ का जवाब था बल्कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम भी बन चुका था। हिस्सा 3, आजमाइश, बीमारी और मां का इंतकाल। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती।
कभी खुशियों की धूप होती है तो कभी आजमाइशों का साया अचानक इंसान को घेर लेता है। एक साल बस्ती पर ऐसा ही सख्त वक्त आ गया। एक नामालूम बीमारी तेजी से फैलने लगी। लोग अचानक बीमार पड़ने लगे। घरों में खौफ और बेबसी का माहौल था। हर तरफ दुआएं, आहें और परेशान चेहरे दिखाई देते थे। अब्दुर्रहमान ने पहले तो इसे आम बुखार समझा, मगर जब फातिमा भी इस बीमारी का शिकार हो गई तो उसके दिल में अजीब सी घबराहट पैदा हुई। फातिमा जो हमेशा घर की रौनक थी, अब बिस्तर पर कमजोर पड़ी थी। इसकी सांसें भारी होने लगे, मगर ज़बान पर फिर भी शुक्र ही था। वो अब्दुर्रहमान का हाथ थाम कर धीमी आवाज में कहती, अल्लाह की मर्जी में ही भलाई है, यूसुफ का ख्याल रखना। अब्दुर्रहमान की आंखों में आंसू भर आते। वो बेबसी से दुआ करता, आ अल्लाह, मेरी जिंदगी ले ले, फातिमा को सेहत दे दे। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। चंद दिनों की जिदोजहद के बाद एक सुबह फातिमा इस दुनिया से रुखसत हो गई। घर जो कभी हंसी से आबाद था, अब खामोशी से भर गया। चाक का पहिया राग गया, बर्तन अधूरे रह गए और अब्दुर्रहमान जैसे अंदर से टूट कर रह गया। वो सदमे से निढाल हो गया। न खाने की फिक्र, न काम की हिम्मत। वो अक्सर एक ही जगह बैठा रहता, खाली नजरों से दरवाजे को देखता, जैसे अभी फातिमा अंदर आ जाएगी। मगर जिंदगी राकुत्ती नहीं। यूसुफ जो अभी उम्र में बहुत छोटा था, अचानक वक्त से पहले बड़ा हो गया। इसने बाप के चेहरे की थकन और आंखों का दर्द देखा तो खामोशी से जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। वो सुबह खुद उठता, मिट्टी गूंथता, चाक चलाता और वही काम करने लगा जो कभी इसके बाप की ताकत हुआ करता था। इसके हाथ नातजुर्बाकार थे, बर्तन अक्सर खराब हो जाते, मगर उसके इरादे मजबूत थे। एक दिन अब्दुर्रहमान ने इसे काम करते देखा तो कमजोर आवाज में कहा, बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, ये सब कैसे करोगे? यूसुफ ने पहली बार बाप की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, अबू, आपने ही सिखाया है कि मेहनत छोड़नी नहीं चाहिए। हम दोनों मिलकर उम्मी का घर खाली नहीं होने देंगे। ये सुनकर अब्दुर्रहमान की आंखों से आंसू बहने लगे। इस लम्हे कहानी का रंग बदल चुका था। खुशियों की रोशनी अब आजमाइश की धुंध में छप गई थी। मगर इसी धुंध में सब्र, जिम्मेदारी और हौसले का एक नया सफर शुरू हो रहा था। वक्त गुजरता रहा, मगर अब्दुर्रहमान का दिल अब भी गम के बोझ तले दबा हुआ था। वो पहले जैसा मजबूत ना रहा था। काम का ज्यादातर बोझ यूसुफ ही उठा रहा था और यही बात कुछ लोगों की नजरों में खटकने लगी। इसी बस्ती में एक चालाक और लालची बुढ़िया रहती थी जिसका नाम जुलेखा था। वो लोगों के हालात को गौर से देखती और मौका ढूंढती रहती कि कहां से फायदा उठाया जा सकता है। जब उसने अब्दुर्रहमान की कमजोरी और यूसुफ की मेहनत देखी तो उसके दिल में एक मंसूबा पैदा हुआ। जुलेखा ने सोचा, ये घर सीधा सादा है, कमाने वाला लड़का भी है। अगर मेरी बेटी की शादी यहां हो जाए तो सारी कमाई हमारे हाथ में आ जाएगी। चुनांचे वो हमदर्दी का लिबादा ओढ़कर अब्दुर्रहमान के घर आने लगी। कभी खाने का बहाना, कभी मदद का और कभी दुख बांटने का। वो नर्म लहजे में बात करती, मगर उसके दिल में सिर्फ लालच था। कुछ ही अरसे में इसने अपनी बेटी सलम की शादी अब्दुर्रहमान से करा दी। अब्दुर्रहमान ने इसे जिंदगी का सहारा समझकर कबूल कर लिया, मगर इसे क्या खबर थी कि यह सहारा नहीं, एक नई आजमाइश है। शादी के बाद घर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। जुलेखा अब खिले आम घर में आने जाने लगी और हर बात में मुदाखलत करने लगी। सलम ने भी घर संभालने के बजाय हुक्म चिल्लाना शुरू कर दिया। वो यूसुफ को हर वक्त काम में लगाए रखती। ये मिट्टी क्यों रखी है? इसे साफ करो। बाजार जाकर लकड़ी ले आओ। बर्तन भी बनाओ और पानी भी भरो। यूसुफ सुबह से रात तक काम करता रहता। वो चाक भी चलाता, मिट्टी भी ढोता, लकड़ियां भी लाता और घर के दूसरे काम भी करता। इसके हाथों में छाले पड़ने लगे, जिस्म थकन से टूट जाता, मगर जबान पर शिकायत ना आती। अब्दुर्रहमान ये सब देखता तो दिल ही दिल में कुड़ता, मगर अपनी कमजोरी और बीमारी के बाइस कुछ कहने की हिम्मत ना कर पाता। वो समझता था शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक दिन यूसुफ शदीद थकन के बावजूद मुस्कुरा कर बाप के पास बैठ गया। अब्दुर्रहमान ने दुख भरे लहजे में कहा, बेटा, तुम पर बहुत जुल्म हो रहा है। यूसुफ ने सुकून से जवाब दिया, अबू, हम मेहनत करने वाले लोग हैं। अल्लाह सब देख रहा है।
सब्र करने वालों को वो कभी अकेला नहीं छोड़ता। ये सुनकर अब्दुर्रहमान खामोश हो गया। घर में लालच और सख्ती का अंधेरा फैल चुका था, मगर यूसुफ के दिल में सब्र का चिराग अभी भी रोशन था, और यही चिराग आने वाले वक्त में एक मुजिज़े की रोशनी बनने वाला था। वक्त गुजरता रहा और यूसुफ पर जुल्म का बोझ रोज बरोज बढ़ता गया। दिन भर सख्त मेहनत के बाद शाम को भी काम खत्म नहीं होता था। बर्तन बनाने के लिए मिट्टी, गिल्ली, आग और पानी के साथ मुसलसल मेहनत करना पड़ती। लकड़ी उठाना, बाजार जाना और घर के दीगर काम यूसुफ के कंधों पर बारिश की तरह गिरते। एक दिन यूसुफ इंतहाई थकन के आलम में बैठा, हाथों में मिट्टी के बर्तन थामे, दिल में उदासी और थकन के बोझ तले दब गया। वो सोचने लगा, कैसी जिंदगी है ये, हर रोज सख्त मेहनत और जुल्म, मगर सुकून कहाँ है। इसी वक्त अचानक खिड़की से रोशनी की एक चमक अंदर आई और यूसुफ की नजर पड़ी एक सुनहरे कबूतर पर, जो सूरज की पहली किरणों की तरह चमक रहा था। इसका परों का सुनहरा रंग और नर्म हरकतें यूसुफ के दिल में हैरत और सुकून दोनों पैदा कर गईं। कबूतर ने यूसुफ के पास उड़कर आकर बैठा, और जैसे ही इसने आंखें झपकाईं, यूसुफ को लगा कि हाथ हल्के हो गए हैं, मिट्टी नर्म हो गई है और बर्तन खुद अपने आप बनने लगे। लकड़ी उठाने और भारी काम करने में भी सहूलत महसूस हुई। यूसुफ ने चौंक कर देखा कि यह महज ख्वाब नहीं, बल्कि वाकई कोई गैबी मदद है। हर रोज जब यूसुफ काम शुरू करता, सुनहरा कबूतर इसी के साथ नजर आता। इसकी मौजूदगी में मेहनत आसान, दिल हल्का और तवानाई बढ़ जाती। यूसुफ के दिल में अल्लाह की कुदरत और रहमत पर ईमान मजबूत हुआ। वो जान गया कि सब्र और मेहनत के साथ अल्लाह की मदद हर मुश्किल घड़ी में साथ होती है। दूसरी तरफ जुलेखा लालच में और भी ज्यादा जकड़ गई। वो और दौलत जमा करने में मसरूफ हो गई, मगर उसके दिल में सुकून का साया न आया। हर नया बर्तन और हर नया काम उसके लिए मजीद हुजूम और उलझन पैदा कर रहा था। दौलत के बावजूद वो खुश न थी, क्योंकि इसकी नीयत खालिस न थी और वो सिर्फ दुनियावी फायदे के पीछे भाग रही थी। यूसुफ अपने दिल में सब्र और शुक्र के चिराग के साथ काम जारी रखता। सुनहरा कबूतर न सिर्फ इसके काम में आसानी पैदा करता, बल्कि यूसुफ के दिल को यह सबक भी देता कि अल्लाह हर मेहनत करने वाले का साथ देता है। यह गैबी मदद यूसुफ के सब्र और मोहब्बत का सिला थी। यूं यूसुफ ने जाना कि मुश्किल वक्त में भी अल्लाह की मदद हमेशा मौजूद होती है, और सच्चे दिल, मेहनत और सब्र करने वाले कभी अकेले नहीं रहते। हिस्सा 6, अंजाम, सब्र की जीत और असल दौलत का एहसास। वक्त का पहिया घूमता रहा और यूसुफ की मेहनत, सब्र और नेकी की रोशनी बस्ती के हर गोशे में महसूस होने लगी। अब्दुर्रहमान अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका था, मगर वो दिल व जान से समझने लगा कि असल ताकत और सहारा सिर्फ दौलत दिखावा नहीं, बल्कि बेटे की मोहब्बत, नेकी और सब्र है। यूसुफ ने छोटे से बचपन से लेकर जवानी तक हर मुश्किल घड़ी में वालिद के लिए अपनी मेहनत और लगन का मुजाहरा किया था। जुलेखा, जो कभी अपनी लालच और दौलत के हुसूल के लिए हर हद पार करती थी, अब सबके सामने बेनकाब हो गई। इसकी हिर्स और मक्कारियां अब नजर आ रही थीं। लोग समझ गए कि दौलत के पीछे दौड़ना और दूसरों पर जुल्म करना कभी खुशी नहीं दे सकता। इसके चेहरे पर पैदा होने वाला चिड़चिड़ापन और दिल में बेसुकूनी इसकी असल हकीकत बता रही थी। इसी दौरान सुनहरा कबूतर, जो यूसुफ के सब्र और मेहनत का साथी बना हुआ था, अचानक गायब हो गया। गोया इसने अपना काम मुकम्मल कर लिया और यूसुफ की हिम्मत और नेकी को साबित कर दिया। यूसुफ ने इसके गायब होने में भी एक सबक सीखा, अल्लाह की मदद हमेशा मौजूद रहती है, मगर इंसान को अपनी मेहनत और सब्र के साथ इसे कबूल करना पड़ता है। अब्दुर्रहमान ने अपने दिल में एक गहरी समझ पैदा की। इसने सोचा, मैंने अपनी जिंदगी में दुनियावी चीजों को बहुत अहमियत दी, मगर असल दौलत तो मेरा बेटा और उसकी नेकी है। ये दौलत के पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है। यूसुफ ने वालिद की आंखों में सुकून और फख्र देखा। बस्ती वाले भी इसकी नेकी और सब्र की तारीफ करने लगे। लोगों ने जाना कि सच्ची दौलत माल, अशान और शौकत में नहीं, बल्कि नेक किरदार, ईमान और सब्र में है। कहानी के आखिरी मंजर में अब्दुर्रहमान और यूसुफ एक साथ बैठे हैं, हाथ में हाथ डाले, और पीछे सुनहरा कबूतर सूरज की रोशनी में उड़ता दिखाई देता है। उनकी आंखों में खुशी, सुकून और शुक्रगुजारी है। जुलेखा के दिल में खालीपन है, और बस्ती वाले ये सबक ले गए कि हकीकी दौलत वो है जो दिल और रूह को सुकून दे, न कि सिर्फ दुनियावी चीजें।